हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त और मेंटोर यानी कि पायल मैं आपके लिए ला चुकी हूँ एक और CSIR की नई पोस्ट जो कि है IITR की तरफ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च। ये वीडियो उनके लिए सबसे बेहतर साबित होना चाहता है जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं आफ्टर 12th क्लास और एक गवर्नमेंट पोजीशन चाहते हैं, अपना रुतबा चाहते हैं समाज के अंदर। तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा और मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, एज लिमिट क्या होने चाहिए और पेपर कैसा आने वाला है, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया IITR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च ने ये पोस्ट निकाल रखी है और इसकी स्टार्टिंग डेट 7 मई को स्टार्ट हो गई है और ये एंड कब हो जाएगा 31 मई, 31 मई को इसकी पोजीशन बंद हो जाएगी शाम को 5 बजे। अब देख लेते हैं किस चीज की पोजीशन निकाली गई है। तो ये जूनियर स्टीनोग्राफर की पोजीशन निकाली गई है। टोटल 4 पोजीशन है जहां पे 2 UR की, एक OBC और एक SC। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या चाहिए यहाँ पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो 10+2 यानी कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 12th पास कर रखी है और आपकी एज 27 उम्र से कम है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पे लेवल 4 मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू 7 CPC मैट्रिक्स और आपको टोटल पैसा जो मिलने वाला है वो 50,200 रुपीज आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ जिनका भी एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स लग जाएगा। 27 ईयर इसकी सबसे लास्ट डेट आपके सामने निकल कर आई है। और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे करने वाले हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है जूनियर स्टेनोग्राफी का, जो कि OMR बेस भी हो सकता है या फिर आपका CBT हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। साथ साथ आपका जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश में भी रहने वाला है, हिंदी, इन शॉर्ट बाइलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर आपको ये फॉर्म जो भी आपका पेपर है वो देखने को मिल सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपके पास 10+2 यानी कि जो भी 12th में आपने पढ़ाई करी है वही आपके पेपर में इन शॉर्ट आने वाला है। 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल आपको 2 घंटा मिलने वाला है, ठीक है, 2 घंटा और 40 मिनट्स उन कैंडिडेट्स के लिए मिलने वाले हैं जो कि थोड़े फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, ठीक है। 2 और 40 मिनट्स उनके लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास पहला पेपर होने वाला है जहां पर जनरल इंटेलिजेंस आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आपके पास 50 मार्क्स के होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको पूछा गया है कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के होने वाले हैं और इंग्लिश के भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आप मतलब एक क्वेश्चन में से आपके पास 0.25 जो मार्क्स हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने वो गलत कर दिया, ठीक है। तो 1/4 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी। फिर आपके पास प्रोफिशिएंसी टेस्ट आता है और स्टेनोग्राफर के अंदर आपका प्रोफिशिएंसी टाइपिंग टेस्ट आ जाएगा जो कि इंग्लिश के लिए आपके पास 50 मिनट डिक्टेशन टाइम होगा और 70 मिनट्स दिए जाएंगे आपके पास जो भी चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उनको। और साथ ही साथ हिंदी के लिए 65 मिनट्स और चैलेंज स्टूडेंट्स को 90 मिनट्स दिए जाएंगे। और ये आपके पास क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जब तक आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेरिट नहीं बनेगी। तो इन दोनों के हिसाब से आपका मेरिट जनरेट होगी और मेरिट जनरेशन के लिए भी कुछ यहाँ पे रूल्स निकाल रखे हैं। मान लीजिए किसी 2 पर्सन के सेम मार्क्स आ जाते हैं, टाई हो जाता है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो जिसकी भी एज ज्यादा है उस बेसिस पे डिसाइड करा जाएगा। साथ साथ एज ज्यादा के साथ साथ किसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है वो देखा जाएगा। किसने लेस नेगेटिव मार्किंग करी है उसको मतलब उसके बेसिस पे सारी चीजें देखकर मेरिट लिस्ट पूरी जनरेट करी जाएंगी जिसके भी मार्क्स आपके पास टाई हो जाएंगे। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस है आपके पास और आप सिंपली जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, iitr.rec.in पे जाकर आप सिंपली ये जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी फीस होने वाली है 500 रुपीज। जो भी SC ST PWBD या फिर वुमेन या फिर CSIR एम्प्लॉय है, एक्स सर्विस मैन है, इन सबके लिए जो फीस है एग्जेम्प्टेड, आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा और आप सिंपली जाके फॉर्म भर सकते हैं। आपको अपना फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ क्या कर देना है, अपलोड करके आपको अपना फॉर्म भर के रख लेना है। और अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके 10-12 सर्टिफिकेट है वो आपको सारे कुछ अप्लाई कर देने हैं। तो आप जाकर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, आप जाके फॉर्म भरिए। और कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। मैं वो स्ट्रैटेजी भी आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच।